मोटापे के शिकार, हाइपरटेंशन, ये कॉमन सी बात आप सब में देखने को मिलती है। और ये तीन चीज़ों का एक मूल कारण है हमारी दिनचर्या, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान। ये सब क्या है? अगर हमारा खाने का तरीका ठीक नहीं है तो उसका नुकसान 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 और नुकसान ही होगा। हमारे यहाँ पे कहा गया था कि सूरज छिपने से पहले पहले भोजन हो जाना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आजकल लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो लगभग आपको लास्ट मील यानी कि आपने जो रात को खाना खाया उससे लेके अगले दिन खाने तक 15 घंटे का गैप देने की बात करते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। 3 लीटर कम से कम पानी पीना है, व्यायाम करना है, और अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 10% जो खाने में तेल का उपयोग होता है उसको कम करना है। और हम सबको इसको एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए कि 10% हमें तेल की खपत जो खाना बनाने में आती है उसको कम करना है अपने घर में। सभी बच्चों से, सभी गृहिणियों से, सभी भाइयों से मेरा आग्रह है, हम इसको एक चैलेंज के रूप में, 2-3 चीजों को समाज को एक चैलेंज के रूप में लेना ही चाहिए। एक, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 10% तेल की खपत को कम करना है, गाड़ी वाले में नहीं, खाना बनाने वाले में। गाड़ी वाले में करेंगे तो भी अच्छा है, इसके लिए भी विदेशों पे निर्भर रहते हैं। और जो तेल है इसमें पाम ऑयल आप लोग बहुत यूज करते हैं जो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन क्या हुआ, एक समय इंपोर्ट होनी शुरू हुई, उसके बाद पॉलिसी में बदलाव ही नहीं हुआ और दुनिया भर के देशों से इंपोर्ट करते हैं। कोई कहता है मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ, कोई कहता है मंडल के कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, कोई कहता है मुझे और कार्यक्रम करने, मुझे लगता है मुझे अपना व्यापार करना है। लेकिन जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम बाकी चीजें कर नहीं सकते, चाहे मानसिक तौर से हो या शारीरिक रूप से। और मैं कई बार कहता हूं कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। अगर आधा घंटा भी हम अपने लिए निकाल लें तो बहुत पर्याप्त समय है। और जिसको नहीं करना उसके लिए कई बहाने हैं। वो कहेंगे हमारे पास खुला स्थान नहीं है, कोई कहेगा मेरे पास समय नहीं है। सच्चाई ये है कि एक कमरे के अंदर भी आप कितनी ही तरह की एक्सरसाइज कर सकते हो। योग के अलावा बाकी भी बहुत सारी है। डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है। अगर हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ तैयार कर लेंगे कि हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें योग करना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। जहां तक हमें सेशन देते हुए बताया गया कि पेट साफ होना चाहिए योग करने के लिए, बिल्कुल सुबह करें तो सबसे अच्छा है। सुबह ना भी कर पाए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो आप अपने ऑफिस से लेके अपने स्कूल या अपने घर पे कहीं पे भी कर सकते हैं और इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। शरीर वैसा ही बनता है जैसा हम उसको ढालते हैं। और अगर लंबा जीना है, स्वस्थ जीना है, तो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज और निरोग रहने के लिए योग हर रोज ये करने की बहुत आवश्यकता है। मैं ईशा फाउंडेशन के सेंटर से जो सदगुरु जी की टीम आई है, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आकर हमें जो कुछ स्टेप्स बताए, देखने में बहुत आसान लगते थे कि इसमें नया क्या है, लेकिन उन स्टेप्स को अगर हम सही तरीके से करें तो पता चलता है कि उसका प्रभाव क्या है, उसका लाभ क्या है। यानी कि अगर आप हाथ को ऊपर करते समय अगर जोर नहीं देंगे और इनहेल नहीं करेंगे और एक्सहेल कब करना है वो आपको पता नहीं होगा, तो शायद उसका लाभ ही नहीं है। और नीचे बैठते समय अगर एड़ी हवा में नहीं होगी तो भी उसका लाभ नहीं होगा।